नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा भी था कि 3 दिन में मैं महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा। कल 1 घंटे 15 मिनट का पहला वीडियो दिया था, उसमें कई सारे पुरस्कार मैंने करा दिए, ठीक है। और एक और बात सुनना, इससे पहले भी जो गोल स्टडी को आप सर्च करना, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, करंट अफेयर्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें लगभग 30 वीडियो हैं। उन वीडियो को भी आप देखना, आपके पेपर में उनमें से भी सवाल आ जाएंगे। और पुरस्कार और सम्मान मैंने पहले भी 3 वीडियो छोटे छोटे बनाए थे, उनको भी देखना। कल का तो जो देखा आपने 1 घंटे 15 मिनट का, उससे पहले के 3 वीडियो पुरस्कार और सम्मान के हैं। ग्रैंड स्लैम भी मैंने करवा रखे हैं, टेनिस के 15-15 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 30-30 मिनट के, उनको आपको देख लेना। अब आपके पुरस्कार और सम्मान लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े से पुरस्कार फिर भी बाकी हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज मैं खेल और पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, और मुख्य बात मैं खेलों की बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में अपन पूरे साल भर के, पिछले साल अक्टूबर 2019 से लेकर के अभी अक्टूबर 2020 तक का मैं आपको पूरा खेल बताने वाला हूं। किसी भी खेल के कोई भी बड़े टूर्नामेंट में कौन जीता, खेलों से जुड़ी हुई ट्रॉफियाँ, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जो मेरे मन में बार बार खटक रहा है मेरे को, कि क्या पता उसमें से आ जाए, क्या पता उसमें से सवाल आ जाए। तो अक्सर जो भी चीज़ अपने मन में बार बार एक बार लगे ना कि यार ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, उसको एक बार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कई बार अपन उसको छोड़ देते हैं और वो पेपर में आ भी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार 2019 आपके पेपर में आने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वो पिछले साल दिसंबर की बात है। अभी अक्टूबर के एंडिंग के अंदर 2020 के नोबेल की भी घोषणा हो चुकी है। अब 2020 के जो नोबेल पुरस्कार है, शायद क्या पता पेपर पहले छप गए होंगे, पक्का है ये बात। तो 2020 के नोबेल तो नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार 2020 के नोबेल करवा रहा हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं करंट कब डाली गई हो, पेपर कब छपे हो, अपने को उससे लेना देना नहीं है। 2020 के नोबेल मैं आपको याद करा देता हूँ, 19 के भी आपको बता दूंगा। तो पहले खेल और पुरस्कार का जो वीडियो है, इसमें मैं खेल बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको एक बार नोबेल करवा देता हूँ। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखिएगा, ठीक। तो नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। अब मेरी एक और बात सुनो, अब ये जो क्लासें हैं, कई लोग ये समझ रहे हैं, जो पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं केवल पुलिस के लिए स्पेशल है, तो पुलिस वालों के लिए ही इसमें मैटर होगा। करंट अफेयर्स है, इंडिया की सभी भर्तियों में काम की है, तो ये सभी भर्तियों में काम आएगा। सबको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और सुनना, अब पुलिस का टाइम तो बचा नहीं उनका, इसलिए मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ सारे पुरस्कार। इंपॉर्टेंट मतलब सारे ही करवा रहा हूँ, लेकिन सारे में भी केवल काम की चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ही पुलिस का पेपर खत्म होगा, उसके बाद जब करंट अफेयर चालू होगी ना वापस, तो उसमें मैं आपको हर पुरस्कार डीप में कराऊंगा, ताकि आप और डीप उसको पढ़ सकें। लेकिन अभी केवल काम की चीज़ बताऊंगा। नोबेल पुरस्कार अभी केवल काम की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल से जो पेपर में आने लायक होता है, वो अपन डीप में पढ़ेंगे पेपरों के बाद, ठीक है ना। और मेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो एक बार फटाफट अपन करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार सुनना, स्वीडन नाम का एक देश है। कौन सा देश है? स्वीडन नाम का जो देश है, उस स्वीडन में एक व्यक्ति जन्मे थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है, उन्होंने सैकड़ों प्रयोग किए, और उनका जो सबसे फेमस प्रयोग माना जाता है, वो माना जाता है डायनामाइट की खोज। किसकी खोज मानी जाती है? डायनामाइट की खोज। तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, तो ध्यान रखना, डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। याद रखना इस सवाल को, ये सवाल आपके लिए बे पार्ट में आ सकता है। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के थे। इतनी बात ध्यान रहेगी। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक पदार्थ। डायनामाइट एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ। इतनी बात हो गई, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी याद में आप मानवतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक पुरस्कार देना। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। नोबेल किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। हो गई इतनी बात, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कब हुए थे? 1901 में। प्रारंभ कब हुए? 1901 ईस्वी में, ठीक।
अब अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट आता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आसान से हैं, अब मैं इनको रटाने नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब नोबेल पुरस्कार की वापस एक ढंग से वीडियो बनाऊंगा आने वाली भर्तियों के लिए, तब बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। अभी केवल टू द पॉइंट चलेंगे पुलिस को देखते हुए। तो सुनना, 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य इंपॉर्टेंट है, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, मेडिसिन। इन 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। देखो बहुत आसान है, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, और तीनों साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं मिलता, लेकिन गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्रों में क्या मिलते हैं? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इनमें मैं बता दूं आपको, कन्फर्म लिख के ले लो। पेपर में या तो ये पूछेंगे आपसे, या ये वाला पूछेंगे, या ये वाला पूछेंगे। पेपर में ज़्यादातर शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में से आता है, बाकी तीनों का कम ही पूछा जाता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। सबसे जब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे तब केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ध्यान रखना, शुरू में नोबेल पुरस्कार केवल कितने क्षेत्रों में देते थे? 5 क्षेत्र में। सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र का। प्रारंभ में 5 क्षेत्र में मिलते थे। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में मिलते थे? 5 क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का नोबेल, ध्यान रखना, सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल स्टार्ट हुआ था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 से शुरू, याद रखना इस बात को। 1968 से कौन सा नोबेल शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का। यानी पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल मिला करता था। 5 क्षेत्र थे, शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन या चिकित्सा का। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है सबसे लास्ट में शुरू हुआ था। एक और बात सुनो, 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन। 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन नाम का देश। 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन। 1 नोबेल कौन देता है? नॉर्वे। ध्यान रखना, 1 नोबेल कौन देता है? नॉर्वे। और देखो एक और बात सुनना दोस्तों, जो भीड़ से हटके चलता है उसकी ही पहचान होती है। ठीक है ना, तो भीड़ से हटके जो चलता है ना, उसी का सवाल पेपर में पूछा जाता है। अब सीधी सी बात है, 6 क्षेत्रों में नोबेल मिलता है। सबसे लास्ट में कौन सा था? अर्थशास्त्र, वो आएगा पेपर में। पेपर में एक सवाल ये कि शांति का नोबेल कौन देता है? नॉर्वे। मतलब 5 नोबेल स्वीडन देता है, 1 नोबेल नॉर्वे देता है, और यही पेपर में पूछा जाता है कि शांति का नोबेल कौन से देश द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे देता है आपको शांति का नोबेल। बाकी आपके भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और क्या नाम है इसका, अपने शांति क्या, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन। 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन। अकेला 1 नोबेल कौन देता है? नॉर्वे। शांति का नोबेल किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। बहुत आसान सी बात है, आंखें बंद कर लो। अल्फ्रेड नोबेल की याद में क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल जो है कहाँ के थे? स्वीडन के थे। 5 नोबेल कौन देता है? स्वीडन। 1 नोबेल कौन देता है? नॉर्वे। नॉर्वे द्वारा दिया जाने वाला नोबेल कौन सा? वही पेपर में आएगा, शांति का नोबेल। और सबसे बड़ी बात, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल मिलता है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? 3 तो साइंस वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी मेडिसिन, और शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। उसके अलावा एक और बात ये आती है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो शुरू कब हुए? 1901 में। सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र का। उससे पहले केवल कितने क्षेत्रों में मिलते थे? 5 क्षेत्रों में मिलते थे। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे 6 क्षेत्र मैंने बता दिए, ऐसे कैसे इन चीज़ों को रट लो। अब मैं आज से आपको ये बताना चालू कर देता हूँ, सवाल क्या आ सकता है। सवाल ये आ सकता है, नोबेल पुरस्कार जो है किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की में, स्वीडन के थे। सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल स्टार्ट हुआ? अर्थशास्त्र का। सबसे लास्ट में कौन सा स्टार्ट हुआ? अर्थशास्त्र का। शांति का नोबेल कौन देता है? नॉर्वे देता है। ध्यान रखना, पेपर में इन तीनों के विजेता ज़्यादा आते हैं, बाकी तीनों के कम आते हैं। फिर भी बताऊंगा सारे के, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर 2020 के नोबेल जिसने भी जीते हैं, वो पिछले महीने की खबर है, आज से 15 दिन पहले ही खबर है, वो सारी आपको ट्रिकों के माध्यम से क्या करवाता हूँ? याद करवाता हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक, तो बहुत आसान सी चीज़ है।
अब सुनो दोस्तों, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब अपन पढ़ रहे हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। इम्पोर्टेंट सवाल है, 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता, 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता। अभी तक आपको इतनी अच्छी ट्रिक मिलेगी भी नहीं, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। याद करने का प्रयास करना, एक रीडिंग जरूर मार जाना, क्या पता गलती से पेपर में आ जाए, ठीक है। तो 2020 के नोबेल ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नोबेल बता रहा हूँ, शांति का नोबेल। कौन सा नोबेल? शांति का। ये ही पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, लिख के ले लो, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। 3 स्टार दे रहा हूँ, देख लो मैं इसको। शांति का नोबेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल आने के पूरे पूरे चांस हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इंग्लिश में बोलें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रट लेना बिल्कुल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार किसका नोबेल मिला है? शांति का नोबेल। किसी आदमी को नहीं मिला है, संस्था को मिला है। संस्था को जब जब मिलता है पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। शांति का नोबेल किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब कैसे याद करें? कितनी शानदार ट्रिक, देखो कभी नहीं भूलोगे। आज एक बार बताओ, फूड का मतलब क्या होता है? खाना ही तो होता है। आज आपको खाना नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो ना, मस्तियाँ करता है आदमी। खाना नहीं मिल रहा तो भागता है इधर उधर, उछल कूद करता है, ठीक। तो जब अपने को भयंकर भूख लगती है तब आप शांत बैठे रह सकते हो क्या? नहीं बैठे रह सकते, ठीक। अभी जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने 5 आदमियों को बिठा दिया इस कमरे में किसी में, और उस कमरे में मैंने आपको भूखा मार रखा है 2 दिनों तक, ठीक। और फिर उसके बाद में मैं आपके सामने एक लड्डू लेकर के आऊँ, ठीक है। आप 2 दिन से भूखे बैठे हो किसी कमरे के अंदर, ठीक है, चुपचाप। और अब भयंकर भूख के कारण आपकी क्या हो रही है? हालत ख़राब। और अब मैं केवल एक लड्डू लेकर के आऊँगा तो आप सब पाँचों के पाँचों क्या करोगे? लड़ोगे, ठीक है। आप शांति से रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे, क्योंकि सबको एक लड्डू खाना है, ठीक है। तो जब आदमी भूखा होता है तब क्या वो शांति से रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, खाना मिलते ही आदमी शांति से रहेगा। खाना मिलते ही आदमी क्या से रहता है? शांति। इतना आसान सा है। खाना मिलते ही क्या आती है? शांति। खाना मिलते ही शांति आती है, आती है ना, ठीक। ऐसा कोई आदमी नहीं जो भूखा रह जाए और चुपचाप बैठा रह जाए, ठीक है। खाना मिलते क्या आएगी? शांति आएगी, ठीक है। तो अब जैसे आज का ही दिन देख लो, आज करवा चौथ का व्रत भी है, 4 तारीख है, ठीक है। अब कई औरतें जो हैं बेचारी भूखी रहेगी अब दिन भर शाम तक, ठीक है, जब तक चांद नहीं आएगा तब तक। तो दिन भर अशांत रहेगी वो कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, पर क्या करें, जब चांद आएगा तभी क्या खाएंगे? खाना। तो शांति का संबंध खाने से है, बिल्कुल है। खाना मिलते ही क्या आती है? शांति। शांति तभी आएगी जब खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो शांति, खाना, याद रह जाएगा। इतना आसान सा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो शांति का नोबेल हो गया। अब आ रहा है साहित्य का नोबेल। किसका नोबेल? साहित्य का नोबेल। देखो शांति का नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य का भी याद कर लेना। शांति का अलावा साहित्य का नोबेल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी 3 स्टार दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो सुनो, साहित्य का नोबेल, ठीक है, ये मिला है भैया लुईस ग्लुक को। किसको मिला है? लुईस ग्लुक। साहित्य का नोबेल किसको मिला है? लुईस ग्लुक को मिला है। अब इस ग्लुक को कैसे याद करें? तो मेरी बात सुनो। साहित्य मतलब जानते हो क्या? साहित्य मतलब क्या होती है? किताब, ठीक है। साहित्य मतलब क्या होती है? किताब। ये क्या है? किताब ही तो है ना, ये मैंने जो बनाई है, ठीक। साहित्य का मतलब होता है किताब, कहानियाँ, कविताएं। किताबों से चिपकना जरूरी है। जो आदमी से किताबों से चिपका रहेगा उसका ही क्या होगा? सिलेक्शन। किताबों से अगर आप चिपकोगे नहीं, किताबों से दोस्ती नहीं करोगे तो क्या आप सेलेक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो किताबों से दोस्ती करने के लिए किताबों से चिपकना जरूरी है। आपने कभी नाम सुना ग्लू? ग्लू बोलते हैं गोंद को। ग्लू किसको बोलते हैं? गोंद को। पढ़ा हुआ, गोंद की जो डिब्बी आती है उन पर लिखा होता है ग्लू गम, ठीक है ना। तो ग्लू का मतलब होता है गोंद। तो किताबों से चिपकने के लिए क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। किताबों से चिपकने के लिए क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। याद रह जाएगा क्या? किताबों से चिपकने के लिए क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। तो साहित्य का नोबेल याद रह जाएगा, ग्लू। ग्लू से, किताबों से चिपकने के लिए क्या चाहिए? ग्लू चाहिए। ये भी क्या लिखने की बात है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। कईयों की दिमाग की जो याददाश्त होती है वो थोड़ी क्या होती है? कमज़ोर होती है। उनका मेमोरी कार्ड क्या है? थोड़ा ख़राब रहता है। किताबों से चिपकने के लिए ग्लू चाहिए। किताबों से चिपकने के लिए क्या लगाते हैं? ग्लू लगाते हैं। किताबों से चिपकने के लिए क्या लगाते हैं? ग्लू लगाते हैं। आपके ABCD आएंगे तो लुईस ग्लुक। शांति,
खाना मिलने पर आती है, बिना खाना मिले आदमी शांत नहीं रहता है। ये 2 नोबल हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी के 4 और कराता हूँ फटाफट। तो याद हो रहा है आराम से। खाना मिलते क्या आएगी? शांति। और किताबों से चिपकने के लिए क्या चाहिए होता है? दूध चाहिए होता है। अब आपके आ रहा है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। किसका नोबेल पुरस्कार? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो सुनो, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नंबर 3, भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स। भौतिकी मतलब क्या होता है? फिजिक्स। तो आओ अब हम कौन सा नोबेल पढ़ते हैं? फिजिक्स का नोबेल पढ़ते हैं। अब यहीं से नोबेल कठिन हो गया आपके लिए, क्योंकि ये नोबेल जो हर बार 3-3 लोगों को मिलते हैं, साइंस वाले, जनरली फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी। तो एक आदमी का नाम है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज। आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है, आपको तो ऑप्शन पकड़ने बस। ब्लू नाम आते, साहित्य दिखना चाहिए, किताब दिखनी चाहिए, खाना आते ही, फूड प्रोग्राम आते, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? शांति आनी चाहिए। रोजर पेनरोज हो गया। एक नाम है रेनहार्ड गंजेल। क्या नाम है? रेनहार्ड गंजेल। एक नाम है एंड्रिया गेज। क्या नाम है? एंड्रिया गेज। इन तीनों को कौन सा नोबेल मिला है? भौतिकी का। कैसे याद रखें? ट्रिक बताऊं? गंजे, गंजे आदमी जानते हो? गंजे, टकला, जिसके सिर पे बाल नहीं होते। गंजे होने के भी बहुत फायदे हैं, ठीक है। गंजे रोज पेन से लिखते हैं। गंजे रोज किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। सभी लिखते हैं गंजे, क्या सभी लिखते हैं? ठीक है ना। आप क्या किसी मंगल ग्रह की पेंसिल से लिखते हो क्या? ठीक है ना। पर बात वो है, गंजे किससे लिखते हैं? रोज पेन से लिखते हैं। गंजे रोज किससे लिखते हैं? पेन से। तो गंजे से ये गंजे हो गया है, रेनहार्ड गंजेल। याद रह जाएगा क्या? गंजे से गंजेल। और ये गंजे जैसा ही शब्द है गेज। इस जे की ए की मात्रा को इधर लगा दो, गंजे की जे की इधर की मात्रा को आप इधर लगा दो। गंजे और गेज मिलता जुलता शब्द है, तो मेरे हिसाब से ये 2 नाम तो याद रहेंगे ही। और गंजा रोज किससे लिखता है? पेन से। पेन रोज आ गया ना, तो बहुत आसान है, गंजे रोज पेन से लिखते हैं। देखो नोबेल पुरस्कार कितने कठिन होते हैं, लेकिन ये ट्रिक देख लो मैंने कितनी अच्छी बना दी। अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर आप सोचो तो। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कई बार शब्दों में ही बहुत कुछ छुपा होता है। ट्रिक बनाना आपके खुद के बस की बात होती है। आप चाहें तो बना सकते हैं, पर आप इनको रट रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या क्या, अरे राम में तो मर गया, नोबेल पुरस्कार याद ही नहीं होते हैं। गंजे रोज किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। फिजिक्स का नोबेल। अब देखो ये साइंस वाले नोबेल पुरस्कार में कई बार ये पूछ लेते हैं क्यों दिया, तो क्यों दिया तो मैं कभी ढंग से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना ध्यान रख लो पेपर के लिए। ब्लैक होल, नाम सुना? ब्लैक होल मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाया तब भी बताया था। यदि किसी तारे के द्रव्यमान 1.4 ms यानी चंद्रशेखर लिमिट जो है उससे अधिक हो जाता है, तो कई बार तारा जो है काले तारे में बदल के उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उसको ब्लैक होल कह देते हैं। ब्लैक होल में वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी खतरनाक होती है, कहते हैं ये प्रकाश भी अगर इसमें चला जाए तो उसके बाद बाहर नहीं आ सकता। तो ब्लैक होल के बारे में इन्होंने क्या दी है? ज़्यादा जानकारी दी है इस बार, ठीक। भौतिकी के बाद अब आ रहा है अगला आपका रसायन का। किसका आ रहा है? रसायन का। रसायन मतलब केमिस्ट्री। रसायन मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबेल किसको मिला है? तो सुनो, एक नाम है केमिस्ट्री के नोबेल के लिए, इमैनुअल चारपेंटियर। इमैनुअल चारपेंटियर। और दूसरा नाम क्या है? एंड्रिया जेनिफर डाउडना। दोनों औरतें हैं ये, ठीक है। इनको क्या मिला है आपके? केमिस्ट्री का नोबेल। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना जो है, इनको किसका नोबेल मिला है? केमिस्ट्री का। कैसे याद करें? देखो बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे याद रखो। देखो इसको ऐसे याद रखो, केमिस्ट्री का एक तो इमैनुअल चारपेंटियर और एक जेनिफर डाउडना। इसको कैसे याद रखें? ऐसे याद रखना, किसी आदमी की स्थिति क्या होती है? डाउन। सुनना, डाउडना से मिलता जुलता शब्द है डाउना, ठीक है। किसी की आर्थिक स्थिति क्या है? डाउन। और उसके पास, बेचारे के पास 4 पैंट है। कितनी पैंट है? 4 पैंट। कोई आदमी गरीब है, उसकी स्थिति है डाउन, और उसके पास कितनी पैंट है? केवल 4 पैंट है। और वो केमिस्ट्री की लैब में गया प्रैक्टिकल करने। किसकी लैब में गया? केमिस्ट्री में। किसी आदमी के पास केवल 4 पैंट है
और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, डाउन। आर्थिक स्थिति क्या है, डाउन। और पेंट कितने हैं, 4। अब वो 4 पेंट है बेचारे के पास और वो रोज केमिस्ट्री की लैब में जाता था प्रयोग करने के लिए। और आपको पता ना केमिस्ट्री में खतरनाक खतरनाक अम्ल होते हैं, HCl, H2SO4। बेचारे की पेंट पे H2SO4 ढुल गया। अब वो एक दिन गया, पहली पेंट खराब हो गई, दूसरे दिन गया, दूसरी पेंट खराब हो गई, तीसरे दिन गया, तीसरी पेंट खराब, चौथे दिन गया, चौथी पेंट, बेचारे की चारों पेंटें जल गई। तो याद रख लेना कि कितनी पेंट थी, 4 पेंट थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी, डाउन थी। और कहाँ जाता था, केमिस्ट्री की लैब में। बताओ मैंने ये क्यों कहा है केमिस्ट्री की लैब। आपको कई बार क्या होता है, नाम याद रह जाते हैं और ये भूल जाते हो कौन सा किसका था। तो 4 पेंट वाला आदमी कहाँ जाता है, केमिस्ट्री की लैब में, और उसकी आर्थिक स्थिति डाउन थी। याद रह जाएगा क्या, आर्थिक स्थिति डाउन, 4 पेंट, कौन सी लैब में जाता था, केमिस्ट्री में। सारी पेंटें बढ़ गई, ठीक है ना, हो गया बर्बाद काढ़ू अब, ठीक है ना। तो रसायन इमेनुअल 4 पेंटियर और जेनिफर डाउडना। भौतिकी कितना आसान है, गंजा रोज पेन से लिखता है, गंजा गेज पेन रोज। शांति कितना आसान था, खाना मिलते ही क्या आती है, शांति आती है। उसके अलावा दूसरा कौन सा बताया था मैंने, साहित्य का है। तो साहित्य के अंदर क्या बताया मैंने आपको, बताओ, ठीक है। साहित्य में यही बताया था कि लुईस ग्लुक, किताब से चिपकने के लिए आपको ग्लू चाहिए, गोंद चाहिए। ये 4 नोबल हो गए इतनी सी देर में, और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो हो गया इतना, ठीक, तो हो गया। अब आगे सुनो, इतना तो हो गया। हाँ, अब इनको क्यों मिला ये सब मैं ढंग से बताऊंगा, एक बार और नोबल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। पटवारी वालों, NTPC वालों के लिए उनको और बढ़िया डिटेल से बताएंगे, पर अभी केवल काम की चीज़। जीनोम एडिटिंग, ये बायोलॉजी में आता है, हालांकि केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ। आपके DNA RNA जो है ना, उसका मामला इन्होंने देखा, जीनोम एडिटिंग। ये 4 नोबल हो गए, 2 और बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, याद हो रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक। 4 नोबल हो चुके हैं आपके। अब फटाफट देखो, ये 2 नोबल और 2020 के। नंबर 5 पे आ रहा है आपके चिकित्सा का नोबल। किसका नोबल, चिकित्सा का नोबल। अब ये जो चिकित्सा या मेडिसिन होती है, इसका नोबल किसको मिला है, इसका नोबल मिला है एक नाम है आपके सामने, माइकल ह्यूटन। क्या नाम है, माइकल ह्यूटन। इनके नाम रटने मत बैठना, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको हिंट मिल जाएगा ABCD में से, है ना। माइकल ह्यूटन। माइकल ह्यूटन के अलावा है चार्ल्स M राइस। इसके अलावा एक नाम है हार्वे ऑल्टर, ठीक है। ये 3 जने जो हैं, इनको चिकित्सा का नोबल मिला है। अब वही वाली बात, इसको कैसे याद करें, तो सुनो ट्रिक। ट्रिक बनाता हूं मैं, देखें। हाँ देखो, यहाँ क्या आवाज आ रही है, आल। कैसी आवाज आ रही है, आल्टर। कैसी आवाज आ रही है, आल। यहाँ क्या आवाज आ रही है, राइस। राइस यानी क्या होता है, चावल। राइस यानी क्या होता है, चावल। और ह्यूटन, तो कोई आदमी था जिसका नाम था ह्यूटन। आदमी का नाम क्या था, ह्यूटन। न्यूटन का भांजा होगा, ठीक है, न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन क्या, ह्यूटन, है ना। तो एक आदमी था ह्यूटन। वो भाई साहब कोई मंगता प्रवृत्ति का आदमी था, ऑल राइस खा गया। मतलब किसी ने घर में चावल बनाया और पूरे चावल वो अकेला खा गया, कौन, ह्यूटन। तो ह्यूटन ऑल राइस खा गया, ह्यूटन ऑल राइस खा गया। ऐसे आखना, ह्यूटन ऑल राइस खा गया हॉस्पिटल जाने से पहले। ह्यूटन नाम का आदमी था, ऑल यानी सारे, राइस यानी चावल। ह्यूटन ऑल राइस खा गया, खा जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, कि क्या पता मर जाऊं बाद में, खाना नहीं मिले जीवन में, ठीक है। तो ह्यूटन ऑल राइस खा गया। अच्छी ट्रिक है, याद हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपके चिकित्सा का हो गया, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिए आपको चिकित्सा। हाँ, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्यों मिला। हेपेटाइटिस नाम सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस A होता है, हेपेटाइटिस B, C, D, E। हेपेटाइटिस C के इलाज के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और डिटेल से तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कभी। नंबर 6 पढ़ते हैं अपन। चिकित्सा के बाद कौन सा बच रहा है, अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, एक तो मिला है पॉल मिलग्राम। क्या नाम है, पॉल मिलग्राम। एक मिला है आपके रॉबर्ट विल्सन को। किसको मिला है, रॉबर्ट विल्सन को, ठीक। इन दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने नीलामी के बारे में एक नया सिद्धांत दिया है। नीलामी का सिद्धांत दिया है, नीलामी होती है ना, ठीक। तो इसको कैसे याद रखें, देखो इसमें नाम में आ रहा है मिल विल। मिल विल, मिलता जुलता शब्द है, मिल और विल, मिल और विल, ठीक है। मिल विल याद रखना, नीलामी, मिल विल नीलामी यानी अर्थशास्त्र।
मिलोर विल्स को इसका मिला है अरसाज का। 6 के 6 नोबल हो चुके हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब इनको आंख बंद करके आप इनको रिवाइज करते रहना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। अब सुनो, ये तो थे 2020 के नोबेल पुरस्कार। अगले 1 साल तक 2021 के अक्टूबर तक ये वैलिड रहेंगे, तब तक कभी भी पूछो आपको मैंने बता दिए। लेकिन पुलिस वालों सुनो मेरी बात, ये मैंने आपको 2020 के इसलिए बताए हैं क्योंकि क्या पता ये पेपर में पूछ लिए जाएं, क्योंकि पेपर का अपने को नहीं पता कब प्रिंट हुआ होगा। 12-15 अक्टूबर के आसपास इन पुरस्कारों की क्या हुई थी घोषणा, और लगभग 20 दिन का टाइम है अभी। 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर, कितने 20 दिन हो गए लगभग, और 20 दिनों में अच्छे का पेपर छापा जा सकता है। तो क्या पता लास्ट में पेपर छपाओ और हाथों हाथ ये सवाल डाल दिए गए हो। अगर ये सवाल आ गए ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको इतनी बढ़िया लीड मिलने वाली है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने अगस्त के बाद का करंट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। वो सोच रहे हैं कि क्या पता पेपर अगस्त सितंबर में हो गया हो, छप गया हो। अब मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी उम्मीद है कि देखो अगस्त सितंबर के बाद के नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हो सकता है इनमें से पूछ ले। तो ये अगर हो जाता है, ये आ जाता है पेपर में, तो आपके लिए तो ये एडवांटेज है, लाभ है। आपको फ्री हिट मिली है नो बॉल के बाद, जिस पर आप छक्का मार सकते हो। अब 2019 के नो बॉल, अभी रुको, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। 2019 के भी बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अपन 2019 के नो बॉल लिख लेते हैं एक बार फटाफट। ये 20 के थे। हाँ, एक और बात, वैसे तो आपको याद हो गए होंगे, मेरे को विश्वास, और जिसको याद नहीं हो रहा समझ लो उसका तो डाटा बिल्कुल ही दिमाग का क्या है, खराब है। लेकिन फिर भी कह दूँ, अगर ज़्यादा ही जोर आ रहा है याद करने में, तो 2020 का केवल शांति का याद कर लो, साहित्य का याद कर लो। किसका? शांति का और साहित्य का। बाकी याद नहीं हो तो भी मेरे को नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ 3-3 4-4 लोग हैं, ठीक है ना। किस किस का नाम देंगे वो, ठीक है ना। अब 2019 के कर लेते हैं, कर ले 2019 के, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आ जाओ। बढ़िया मुस्कुराते हुए पढ़ते रहा करो यूँ, हाँ याद हो रहा है। कोई ये मत सुनना और परसों क्या होगा, ये मत सोचो कि परसों पेपर है। पढ़ते टाइम सोचना ही नहीं चाहिए कि पेपर कब है। उस टाइम आराम से चीज़ों को कंसंट्रेट होकर क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आ जाओ, अब 2019 के करवा देता हूँ। किसके करवा देता हूँ? 2019 के नोबेल पुरस्कार, 2019 के, ठीक। 2019 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, इनमें सबसे पहले आपको नंबर 1 कौन सा कराता हूँ मैं, वही अपन करेंगे शांति का। किसका करेंगे? शांति का। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मिला है अबी अहमद अली को। शांति का नोबेल 2019 का किसको मिला है? अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली को। ये कौन है अबी अहमद अली? बहुत इंपॉर्टेंट है। इथोपिया के प्रधानमंत्री है। अफ्रीका में एक देश पड़ता है इथोपिया, वहाँ के पीएम है ये। इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, आपने नाम सुना होगा। अफ्रीका के सिंह भी इनको कहा जाता है। और इथोपिया वैसे भी अफ्रीका का एक अच्छा देश माना जाता है, बड़ा देश है माना जाता है। और उस इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। इनको मिला है शांति का नोबेल। क्यों मिला इनको शांति का नोबेल? क्योंकि इथोपिया के पास एक देश है इरिट्रिया। जैसे भारत के पास पाकिस्तान ने परेशान कर रखा है, वैसे इथोपिया और इरिट्रिया आपस में लड़ते थे। इन दोनों के बीच में सीमा का विवाद था, और इस इथोपिया के प्रधानमंत्री ने कही कि ले मंगते, तू ले ले ये ज़मीन, ठीक। इन्होंने सीमा विवाद को सुलझा दिया। अब सीमा विवाद को सुलझा दिया इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में, इथोपिया के प्रधानमंत्री ने, तो लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। और जब लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगी? शांति होगी। तो इथोपिया इरिट्रिया विवाद को सुलझाया किसने? अबी अहमद अली ने। इसीलिए इनको शांति का क्या मिला है? नोबेल मिला है। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इथोपिया के। कैसे याद रखें? बहुत आसान, ठीक। अभी दुनिया को किसकी जरूरत है? शांति की। हाँ, 2020 में बताओ शांति का नोबेल किसको मिला? खाद्य, विश्व खाद्य कार्यक्रम। खाने से क्या मिलती है? शांति। 2020 में। 2019 की ट्रिक ये है, अभी शांति की अहमियत है, अभी शांति की अहम ज़रूरत है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी? दुनिया को शांति की है। देखो आज हर कोई लड़ रहा है, कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही है, वो फ्रांस में लफड़ा चल रहा है, उधर गर्दन काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो भी है, अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं। पर मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? आज आतंकवादी घटनाएं हो रही है। कल ही वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी, वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। उसके अलावा आज विश्व के कई देश आपस में लड़ रहे हैं सीमाओं को लेकर के, ठीक है। कोई धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, कोई सीमाओं को लेकर लड़ रहे हैं, कोई किस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे अशांति फैला करके हम मानवता का उत्थान नहीं कर सकते। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो अभी शांति की अहम क्या है? ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, अभी शांति की अहम क्या है? ज़रूरत है। ध्यान रखिए बात, अभी शांति की अहम क्या है? ज़रूरत है। शांति की अहम ज़रूरत अभी। तो अभी अहमद अली को किसका मिला है? शांति का नोबेल। शांति का नोबेल किसको मिला है? अभी अहमद को। अभी अहमद को। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक है। ये किसका नोबेल हो गया? शांति का। 2019 का। याद रहेगा ना?
ठीक है। अब एक आ रहा है साहित्य का नोबल। किसका नोबल आ रहा है? साहित्य का नोबल 2019 का साहित्य का नोबल, ठीक है। ऑफलाइन क्लासों में तो लगभग सबने मेरे से पढ़ा हुआ है ये सारे नोबल 2019 वाले तो, है ना। तो वो तो फटाफट देख लेना। पीटर हैंडके, पीटर हैंडके, ठीक। साहित्य का नोबल किसको मिला है? पीटर हैंडके को मिला है। किसको मिला है? पीटर हैंडके को। वही साहित्य का मतलब क्या होता है? किताब, कहानियाँ वगैरह। ये किताब है। बताओ किताब किससे लिखते हो? नाक से कि कान से कि पेड़ से? बताओ किताब किससे लिखते हैं? नाक से कि कान से कि पेड़ से? किताब लिखते हैं हाथ से। किताब किससे लिखते हैं? हाथ से। तो हैंड मतलब क्या होता है भैया? हाथ। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ। साहित्य यानी किताब किससे लिखते हैं? हैंड से लिखते हैं। किताब किससे लिखते हैं? हैंड से। तो पीटर हैंडके को किसका नोबल मिला है? साहित्य का। हो गया याद? कितना आसान है। हैंड, साहित्य, ठीक। साहित्य किससे लिखोगे? हाथों से लिखोगे, हैंड से। ये आपका शांति भी हो गया, साहित्य भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी के 4 और करवाता हूँ। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। याद हो रहा है क्या आसानी से? ठीक। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और कमेंट आने चाहिए। ये लाइक और कमेंट क्या होते हैं पता है? ये एक तरह से मोटिवेशन का काम करते हैं। जिसकी भी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसको अगर आप लाइक और कमेंट आते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलता है। ये मानव का स्वभाव है। हर आदमी का थोड़ा सा स्वार्थ होता है। वो चाहता है कि उसको अधिक से अधिक क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। आज आप कोई अच्छा काम करो, आपकी भी तो बढ़ाई करेंगे, ठीक। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। इतना मस्त, इतने शॉर्टकट में अपन कर रहे हैं, ठीक। बढ़ जाए आगे। शांति हो गया, साहित्य हो गया। अब तीसरा नोबेल पुरस्कार देखो, अभी भी कह रहा हूँ 2019 में भी ये दोनों ही आएंगे। मेन तो आगे की याद करो, कर लेना, देखो देख तो लेना, लेकिन ज़्यादा याद आपको हमेशा शांति और साहित्य का ही करना है। नंबर 3 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल। किसका? अर्थशास्त्र का। ये अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 2019 का, ये मिला है एस्टर डफ्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। एस्टर डफ्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। मेरी बात सुनो, यहाँ भी 3 लोगों को मिला है। पूछने के चांस कम होते हैं, लेकिन देखो एक चीज़ आपने पकड़ ली होगी, एक नाम आया है अभिजीत बनर्जी। बहुत किस्मत की बात मैं महसूस करता हूँ। कभी कभी आश्चर्य होता है जब कभी किसी इंडियन का नाम आ जाता है ना किसी नोबेल में, तो वो पेपर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि अपन नोबेल कभी कभी जीतते हैं किस्मत से। अभिजीत बनर्जी ये भी इंडियन नहीं है असली में, अमेरिका वगैरह रहते हैं, बाहर रहते हैं ये, ठीक। जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं फिर वो नोबेल ले आते हैं, वो ले आते हैं, फिर अपन भी नाचते हैं कि देख अपना आदमी, ठीक है ना। अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का नोबेल इन तीनों को मिला, डफलो को, क्रेमर को और अभिजीत बनर्जी को। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है पेपर में पूछेंगे 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? अभिजीत बनर्जी। और ये जो एस्टर डफलो है ना, इनकी पत्नी है ये अभिजीत की पत्नी है, ये महिला है, ठीक है। ये अंग्रेजी नाम ऐसे होते हैं, पता और नहीं चलता। अभी आपको एक थोड़ा सा हंस लोगे, एक बात बता देता हूँ छोटी सी। आज से 10-15 दिन पहले अखबार में आई थी खबर। अभी MA के BA के पेपर चल रहे थे ना फाइनल ईयर के, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक सवाल आया था MA के अंदर या BA के अंदर, अखबार में आई थी खबर कि लोग कैसे कैसे जवाब देते हैं। सवाल आया रजनी कोठारी के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? रजनी कोठारी के बारे में बताइए। 2-3 लाइन में जवाब देना था। ग्रेजुएशन का पेपर था, रजनी कोठारी के बारे में बताइए। और फिर क्या हुआ, एक लड़के ने क्या गजब जवाब लिखा, अखबार में आई थी फोटो। एक क्या कईयों ने लिखा है, रजनी कोठारी भारत की एक बहुत प्रमुख महिला थी, इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए और इन्होंने मानवता को आगे बढ़ाया। और भाई साहब असली में रजनी कोठारी कोई औरत नहीं, आदमी थे, ठीक है। और वो एक संविधान विशेषज्ञ थे, पॉलिटी से जुड़े हुए आदमी थे। तो कई बार नाम में इतना भयंकर फर्क पड़ता है। आपने नहीं सुना क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? अगर जिसको अभी भी ये याद नहीं हो ना कि रूपायन संस्थान कहाँ पर है, समझ लेना कि उसके नंबर कटेंगे बढ़िया ढंग से पुलिस में। रूपायन संस्थान है बोरुंदा, जोधपुर में। उसके संस्थापक थे कोमल कोठारी। कोमल कोठारी आदमी, कोई औरत नहीं है ना। तो कई बार नाम पे मत जाना, ये भी औरत है। इनकी भाई साहब की पत्नी है अभिजीत बनर्जी की, एस्टर डफ्लो। अब सुनो, इसकी ट्रिक बताऊं क्या? चलो ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? पैसा। अर्थशास्त्र में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? पैसा। अब देखो पैसा आया, क्या आया? पैसा आया, ठीक है। और अभिजीत जो है, ये कौन? अभिजीत। पैसा आते ही आप क्या करते हो? नाचते हो ना कि अरे वाह पैसे आए हैं, पैसे आए हैं, पैसे आए हैं, अब गोलियां खाऊंगा, बिस्कुट खाऊंगा। पैसा आते लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। तो पैसा आया और अभिजीत ने ढपली बजाई। क्या बजाई? ढपली। नाच रहा है, डांस कर रहा है बढ़िया, तो डफली कहाँ गई? ये देखो डफली,
अभिजीत ने पैसा आते ही, पैसा मतलब अर्थशास्त्र, अभिजीत ने पैसा आते ही क्या बजाई, डफली और कमर हिलाई, ठुमके तो लगाएगा ही ना, और कमर हिलाई, तो कमर से क्रेमर, तो ये 3 आदमी और हो गए। पैसा आया, अभिजीत ने डफली बजाई और कमर हिलाई, डफली मतलब डफलो, अभिजीत मतलब अभिजीत ही है और क्या है, ठीक, और कमर मतलब माइकल क्रेमर। हो गए अर्थशास्त्र के नोबल याद, ये आपके 3 नोबल हो गए। और बता देता हूँ, इसका ही स्क्रीनशॉट ले लो, फालतू नीचे क्यों लिखें, बढ़िया आराम से ऊपर ऊपर देखो आप, ठीक। हो गया होगा याद, ठीक है। इन्होंने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान आपसे पूछेंगे नहीं, राहुल गांधी ने लिया था इनका ज्ञान, ठीक है। वो हुआ क्या कि इन्होंने कही थी कि किसी भी योजना को आप लागू करते हैं, उसका प्रभाव जनता तक पहुंचाने के लिए आप पहले से उसके बारे में, अरे आपने देखा हो 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम पर राहुल गांधी जो थे ना, राहुल गांधी, उन्होंने एक योजना चलवाई थी, न्याय योजना, कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हर आदमी को भारत में इतने 1000 रुपये, 6000 रुपये शायद हर महीने मिलेंगे हर आदमी को। तो भाई साहब वो योजना इन्हीं से इंस्पायर होकर ले आए थे। मैं कभी और बता दूंगा आपको उसकी पूरी घटना क्या है ना, तो वो अगली बार बताएंगे, अभी टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम क्या है, कीमती है। हो गया यहाँ तक, ठीक है, इतना करें, ठीक, अभी टाइम बर्बाद नहीं करना है, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ठीक। तो ये अर्थशास्त्र का नोबल हो गया, किसका नोबल हो गया, अर्थशास्त्र का, इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब चौथा नोबल कर लेते हैं अपन, कौन से नंबर का, चौथा कर लेते हैं, चिकित्सा का नोबल, किसका नोबल, चिकित्सा का। 2019 में अब कौन सा नोबल करेंगे अपन, चिकित्सा का, ये शायद ही पूछा जाएगा पर बताना तो मेरा जिम्मेदारी है। पीटर रेडक्लिफ, पीटर रेडक्लिफ, ठीक। ग्रेग सेमेंजा, क्या नाम है, ग्रेग सेमेंजा। एक नाम है विलियम जे कैलिन, क्या नाम है, विलियम जी कैलिन, क्या नाम है, विलियम जी कैलिन, ठीक। शायद ही पूछे लेकिन फिर भी सुन लो। रेडक्लिफ रेखा का नाम सुना, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। पीटर, ट्रिक बना लेता हूँ एक बार, है ना, पीटर, देखो ग्रेग को, एक छोरा है उसका नाम है ग्रेग, ग्रेग, ठीक है। ग्रेग को रेडक्लिफ पर, नहीं ग्रेग को नहीं, हाँ इसको ऐसे लिखो, विलियम को, किसको, विलियम को रेडक्लिफ पर पीट कर ग्रेग को मजा आया, ग्रेग को क्या आया, मजा आया, ठीक है। विलियम को रेडक्लिफ पर पीट कर ग्रेग को क्या आया, मजा आया। विलियम को रेडक्लिफ पे पीट के, रेडक्लिफ मतलब रेडक्लिफ, विलियम ये रहा विलियम, ग्रेग को मजा आया, से मेजा मंजा, ठीक है, ये मजा, ये रहा आपका ग्रेग, ठीक। ये आपका किसका नोबल हो गया, चिकित्सा का। याद रहेगा क्या, इसका भी आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 चिकित्सा का नोबल, ये भी हो गया, ठीक। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, 4 हो गए। अब नंबर 5 कर लेते हैं अपन, रसायन का नोबल, किसका नोबल, रसायन का नोबल। अब देखो रसायन का नोबल अपन करते हैं, रसायन का नोबल है अपना 5वां, ठीक, अकीरा योशिनो, अकीरा योशिनो, ठीक। स्टेनली विटिंगम और जॉन गुडेनप, जॉन गुडेनप, ठीक। इन तीनों को इसका मिला है रसायन का। कैसे याद करें, सुनो, अकीरा और स्टेनली नाम की 2 सहेली है, एक का नाम है अकीरा, एक का नाम है स्टेनली। अकीरा और स्टेनली 2 क्या है, सहेली है। अकीरा और स्टेनली केमिस्ट्री यानी रसायन, केमिस्ट्री पढ़ने में गुड है, गुड एनफ है, क्या है, गुड एनफ है। ध्यान रखिए बात, अकीरा स्टेनली जो है केमिस्ट्री पढ़ने में गुड एनफ है। देखो बहुत आसान है, अकीरा और स्टेनली नाम की 2 लड़कियां हैं और वो केमिस्ट्री पढ़ने में कैसी है, गुड है, ठीक है। इसका भी आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये किसका नोबल हो गया, रसायन का। आगे बढ़ जाएं, अब आ रहा है आपके फिजिक्स का नोबल, 2019 के करा रहा हूँ ये सारे। नंबर 6, अब सुनो नंबर 6 के अंदर कौन सा बच गया, फिजिक्स बचा, भौतिकी ये तो आएगा ही नहीं, फिर भी देखे कर लेते हैं। माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स, डिडियर क्लोज। अब देखो मैंने तो बिना ट्रिक के याद कर रखे हैं, इसलिए इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अपन
मानव मस्तिष्क में क्षमताएं होती है, अपन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स और डिडियर क्लॉज, इसको तो ऐसे याद रख लो। मेयर, मेयर जानते हो, जो नगर निगम का चेयरमैन होता है अपने, मेयर जेम्स के क्लॉज है। मेयर जेम्स के क्या हैं, क्लॉज है, ठीक है। मेयर जेम्स के क्या हैं, क्लॉज है। फिजिक्स, 6 नोबेल हो गए। एक सलाह देना चाहूँगा, 2019 और 2020 के नोबेल शांति और साहित्य को तो घोंट ही लेना किसको मिला, ये 2 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुल मिला के जो काम 2-3 घंटे का था मैंने आपको इतनी जल्दी बता दिया। नोबेल पुरस्कार क्या हुए, ख़त्म हुए। अब अपन खेल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, खेल। और अब फास्ट खेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से अधिकांश लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि जिनकी करंट नहीं हुई है वो कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जनहित का काम भी अपने को करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर अपन खेल स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अपने नोबेल पुरस्कार मैंने कराया अभी आपको, ठीक है ना। तो लगभग 40 मिनट का वीडियो हो चुका होगा, नोबेल पुरस्कार हो गया आपका। और अब अपन खेल पुरस्कार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। खेल की सारी ट्रॉफियाँ पूरे साल भर की कराने जा रहा हूँ, ठीक। हाँ, एक और चीज़ सुनो मेरी, है ना, गौर से सुनना, मेरी बात को ढंग से सुन लेना। बात ये है, आज 4 तारीख है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वीडियो आपके पास दोपहर 3-4 बजे तक आ जाएगा। कितने बजे तक आ रहा है, 3-4 बजे तक आ गया आपके पास, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होगा, सुनना मेरी बात। मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.5-2 घंटे का। वजह यह है कि जो कल की मैंने कही थी 5 तारीख को जो और वीडियो आने वाला है, क्या पता कल 5 तारीख को इंटरनेट बंद कर दिया जाए आपका। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि कल बंद होगा, पर अभी कोई आदेश नहीं है। क्या पता 5 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक या 7 बजे तक, जितनी बजे है, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को इंटरनेट क्या रहेगा, बंद रहेगा। जो अगला वीडियो आएगा ना आज के बाद, वो अगला वीडियो कल सुबह आपको 5 बजे मिल जाएगा। कल सुबह 5-6 बजे आपका गोल स्टडी पर ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा। आप आराम से सुबह सुबह भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो सुबह जल्दी अपलोड कर देंगे अगला वाला वीडियो। ये वाला वीडियो दोपहर में आया है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट कर दें अपना, ठीक है। अब सुनो, खेल स्टार्ट कर दिए मैंने, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट करनी थी, खेल, ठीक। अब देखो खेलों में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1, अंडर 19 विश्व कप 2020। सवाल आने के पूरे क्या हैं, चांस। अंडर 19 विश्व कप 2020, यहाँ से सवाल आने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों देखो क्या हुआ है इसके अंदर, तो पूरी उमंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अंडर 19 विश्व कप 2020, ध्यान रखना पहला सवाल जो आएगा, विजेता कौन है, पक्का आएगा ये सवाल। ये विजेता है बांग्लादेश, पहली बार ही जीता है। विजेता कौन बना अंडर 19 वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश। भारत बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन किस्मत देखो ये फर्जी टीम के भी अच्छे दिन आए और बांग्लादेश जीत गया, उप विजेता रहा भारत, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर 19 विश्व कप का विजेता बांग्लादेश, उप विजेता कौन है, भारत। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। एक अच्छा रिकॉर्ड है, ध्यान रखना, अब तक सर्वाधिक 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है, भारत ने। अब तक सर्वाधिक 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, भारत ने जीता। ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। आप अभी आईपीएल तो देख रहे होंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। देख नहीं रहे होंगे तो सुन तो रहे होंगे उसके बारे में। आईपीएल में आपको पता है एक खिलाड़ी को खरीदा है राजस्थान ने, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल, नाम सुना हो। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन पूरे वर्ल्ड कप में किसने बनाए, यशस्वी जायसवाल ने। मुंबई क्षेत्र से आते हैं, गरीबी में जीवन यापन हुआ है। इनके पिताजी पानीपुरी बेचा करते थे, ये खुद भी जाकर के पानीपुरी बेचा करते थे और क्रिकेट खेलते रहे। और आज राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम के अंदर आईपीएल में खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। उसके अलावा सर्वाधिक रन भी इन्होंने बनाए। तो ध्यान रखना, आपसे ये पूछ सकते हैं यशस्वी जायसवाल का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिया अंडर 19 वाले में, ये अभी जनवरी-फरवरी 2020 में हुआ था। देखो लेटेस्ट है 2020 का, है ना। सर्वाधिक विकेट लिए रवि बिश्नोई ने। पंजाब को देखा होगा, किंग्स 11 पंजाब को अभी आईपीएल के अंदर, उनकी तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करी रवि बिश्नोई ने। तो रवि बिश्नोई ने अंडर 19 में सर्वाधिक विकेट लिए थे, इसलिए इनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा, इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। ये होगी बात। अब लगे हाथों भारत का कप्तान भी बता दूं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे, भारतीय कप्तान।
तो आपने सनराइजर्स हैदराबाद में एक पारी देखी होगी इस बार, प्रियम गर्ग की। प्रियम गर्ग नाम का एक खिलाड़ी सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा और वो भारतीय क्या थे, कप्तान अंडर 19 विश्व कप के। तो ध्यान रखना, अंडर 19 विश्व कप 2020 बहुत आसान है, बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता? बांग्लादेश। उप विजेता कौन है? इंडिया। अब तक सर्वाधिक बार अंडर 19 कौन जीता है? भारत जीता है। सर्वाधिक रन किसने बनाई? यशस्वी जायसवाल ने। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? रवि बिश्नोई ने। भारतीय कप्तान कौन थे इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर? प्रियम गर्ग थे। क्या इतनी बात आपको ध्यान रहेगी? ठीक है, तो बढ़ जाएंगे आगे। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखो, पूछेंगे नहीं, लेकिन आयोजन कहाँ हुआ था इस वर्ल्ड कप का? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करें, बढ़े आगे। नंबर 2, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020। कभी नाम सुना स्क्वैश का आपने? स्क्वैश है ना, एक मैंने भी देखा था, देखो बैडमिंटन से मिलता जुलता सा गेम है, और भारत आजकल स्क्वैश नाम के गेम में बहुत अच्छा खेल रहा है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप हुई, उसमें महिला जो थी, सर्वश्रेष्ठ महिला कौन रही विजेता? जोशना चिनप्पा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। जोशना चिनप्पा का नाम अक्सर पूछते भी हैं। जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से। तो महिला चैंपियन कौन रही राष्ट्रीय स्क्वैश, पूरे इंडिया लेवल की स्क्वैश चैंपियनशिप में? जोशना चिनप्पा। ऐसे याद रखो, जोश स्क्वैश। स्क्वैश गेम के अंदर जोशना जोश से खेली, जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से? स्क्वैश से। पुरुषों में कौन जीते? इन दोनों का नाम आता रहता है बार बार पेपर में। सौरभ घोषाल, ध्यान रखना, सौरभ घोषाल। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। 2020 की राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष किसने जीती है? सौरभ घोषाल ने। और जोशना चिनप्पा महिला, इन्होंने राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 जीती है। क्या इस बात को याद रखोगे? बिल्कुल। एक और बता देता हूँ लगे हाथों, कभी नाम सुना दीपिका पल्लीकल? ये भी स्क्वैश की बहुत फेमस खिलाड़ी है, इनको स्क्वैश की सनसनी कहा जाता था, भारत की खिलाड़ी है। और नाम सुनाओ क्रिकेट में दिनेश कार्तिक, जो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, उनकी वाइफ है ये खिलाड़ी, दीपिका पल्लीकल। स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी रही है। जोशना चिनप्पा इस बार राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। पुरुषों में सौरभ घोषाल ने जीती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। इतना जरूर याद रखना। उपविजेता कौन? भारत। रवि बिश्नोई का संबंध क्रिकेट से, यशस्वी जायसवाल का संबंध भी किससे? क्रिकेट से। प्रियम गर्ग का संबंध भी किससे? क्रिकेट से। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। तो अब सुनो एक और बात। अब 2 चीज बता चुका हूं खेल खेल में। अब नंबर 3 वाली बात। अब आ रहा है आपके पीबीएल, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। जैसे आईपीएल नहीं होता है क्या, वैसे आजकल बैडमिंटन में भी होने लगा अपने भारत के अंदर। जैसे क्रिकेट में आईपीएल, वैसे बैडमिंटन में पीबीएल, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020। इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020। ये सवाल आने लायक है बिल्कुल। ठीक, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020। तो सुनो, जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट में, वैसे इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्या, हर बार पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है? पीबीएल। तो इस बार कौन से नंबर का पीबीएल था? 5वां पीबीएल। इसकी विजेता कौन रही है? इस पीबीएल में इस बार जीती है बेंगलुरु रैप्टर्स। कौन? बेंगलुरु रैप्टर्स। याद रखना, विजेता ही पूछते हैं, लेकिन मैं आपको उपविजेता भी बता देता हूं साथ साथ। उपविजेता रही है नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स। ठीक, तो याद रखना, पीबीएल या प्रीमियर बैडमिंटन लीग इस बार किसने जीती है? बेंगलोर ने। देखो ऐसे याद रखो, पीबीएल प्रीमियर बैडमिंटन लीग, बीच में आ रहा है बी से क्या हो जाएगा? बेंगलोर। बी से क्या हो जाएगा? बेंगलोर। याद रह जाएगा कि बी से बेंगलोर, बी से बेंगलोर। देखो इस बार वर्ल्ड कप अंडर 19 का किसने जीता? बांग्लादेश ने। हो गया पहला सवाल क्लियर। इस बार स्क्वैश चैंपियनशिप भारत के अंदर महिला जोशना चिनप्पा, पुरुष सौरभ घोषाल। ऐसे ही पीबीएल जो है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग जो है, बीच में बी आ रहा है, बी से बेंगलोर। कौन जीता है? पीबीएल, बेंगलोर। कितनी बात रहेगी ध्यान आपको? ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब आ रहा है नंबर 4, सिमोना बाइल्स। सिमोना बाइल्स
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी खूब नाम आता रहता है अखबार में। कभी नाम सुना क्या सिमोना बाइल्स? आपने कुछ नहीं सुना होगा, मेरे को विश्वास है। खेल की खबरें अखबार में कौन पढ़ता है? मेरे को पता है कोई नहीं पढ़ता। खेल देखते भी नहीं हो आप तो, ठीक है ना। और अखबार तो भी पढ़ने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आज भी अधिकांश लोग समझते हैं अखबार पढ़ने का मतलब समय की बर्बादी करना है। अभी भी कह रहा हूँ, बट इस पुलिस के पेपर के बाद एक संकल्प ले लेना कि हमेशा अखबार पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे फिर यही कहते हैं करंट नहीं आती, करंट नहीं आती। अखबार पढ़ोगे तो कभी करंट में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सिमोना बाइल्स, ठीक है, सिमोना बाइल्स यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट खिलाड़ी। ध्यान रखना, जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। सवाल आ सकता है सिमोना बाइल्स का संबंध किस खेल से? जिम्नास्ट से। किससे? जिम्नास्ट। अरे वो जिम्नास्ट नहीं जानते, वो उछलते हैं यूँ, हाथ को यूँ करके एक्सरसाइज टाइप करते हैं। तो यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट कौन है? सिमोना बाइल्स। लेकिन सवाल क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इनको हाल ही में एक स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट नाम की एक संस्था थी, उसने दुनिया की सबसे फिट खिलाड़ी बताया। दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी कौन? सिमोना बाइल्स। आदमी नहीं है, औरत है। दुनिया की सबसे फिट खिलाड़ी, ध्यान रखना। गूगल पे फोटो सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा कितनी फिट है। दुनिया की सबसे फिट खिलाड़ी, ध्यान रखना कौन? सिमोना बाइल्स। क्या है ये? जिम्नास्ट है, कहाँ की है? अमेरिका की है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। अब एक नया नाम आ रहा है, अब एक का नाम आ रहा है नसीम शाह। क्या नाम आ रहा है? नसीम शाह। नसीम का नसीब गजब का था। पाकिस्तान के बॉलर है नसीम। नसीम शाह कौन है? पाक के बॉलर। पाक मतलब पाकिस्तान, पाक के बॉलर। नसीम शाह कौन है? पाकिस्तान के बॉलर हैं। कहाँ के बॉलर? पाकिस्तान के। ये छोरा जो है नसीम शाह केवल 16 साल का है। 16 साल 259 दिन, यानी 17 साल का होने वाला है। कौन? नसीम शाह। अब अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? हैट्रिक जानते हो? हैट्रिक, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, लगातार 3 बॉल आपने फेंकी और 3 की 3 बॉल पर अगर कोई खिलाड़ी आउट हो गया, इसको बोलते हैं हैट्रिक। लगातार 3 बॉल पे आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हैट्रिक। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में, कौन से क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन चुका है। इतनी कम उम्र में हैट्रिक ले ली है, वो भी टेस्ट में। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज कौन? नसीम शाह। इतनी बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नसीम शाह पाकिस्तान का बॉलर, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी। आंखें बंद करो एक बार, ठीक। वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखते देखते आंखें बंद करो। बताओ इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता? अपने आप आवाज़ आ जाएगी अगर ढंग से वीडियो देखी तो। बांग्लादेश ने, ठीक है। बताओ मेरे को कि इस बार जो है यशस्वी जायसवाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आप मेरे को बताओ कि क्या नाम है सिमोना बाइल्स का संबंध किस खेल से? कि जिम्नास्ट से। आंखें बंदी रखनी है, खोलो मत आँख, ठीक है ना। सिमोना बाइल्स जो है उसका संबंध किस खेल से? जिम्नास्ट से। सबसे फिट खिलाड़ी। इसके अलावा आप मेरे को ये बताओ कि नसीम शाह जो है उनका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। क्या किया इन्होंने? सबसे कम उम्र में टेस्ट में क्या ली है? हैट्रिक ली है। इसके अलावा क्या नाम है पीबीएल, प्रीमियर बैडमिंटन लीग किसने जीती है? बेंगलोर ने जीती है। किसने जीती है? बेंगलोर ने जीती है। ध्यान रखा पीबीएल, बीच में क्या रहा है? बी से बेंगलोर। इतनी बात रहेगी क्या ध्यान? ठीक है। तो अब आंखें खोल लो ठीक है ना, हो गया इतना, ठीक। लो तो इसका स्क्रीनशॉट तो लो, आंखें खोल के ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हाँ, तो आसानी से याद हो जाएगा। इससे कि ऐसे याद कर लो, बिल्कुल फर्जी चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, टू द पॉइंट चल रहे हैं। अपन टाइम बर्बाद नहीं कर रहे कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, फटाफट पढ़ते रहो, ठीक। तो ये भी हो गया आपका। एक और सवाल ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रिवीजन कर लो फटाफट 10 सेकंड में, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब एक नाम आ रहा है और नाम है अली खान। क्या नाम है? अली खान। नाम क्या है? अली खान। नाम क्या आ रहा है? अली खान। तो देखो अली खान, ये अली खान कौन है? चौथा कितना 3, 2, 5 छठे नंबर का सवाल है ये। अली खान ये भाई साहब अमेरिका के बॉलर है। और आप तो ताजुब कर रहे हो, अमेरिका तो खेलता ही नहीं है, पर क्रिकेट आजकल हर जगह लोकप्रिय हो रहा है। ये अमेरिका के बॉलर है कौन? अली खान। और पहली बार आईपीएल में कोई अमेरिका का खिलाड़ी खेला है इस बार। हालांकि इनका नंबर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब
पहली बार आईपीएल में शामिल होने वाला कोई अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? अली खान। यानी अमेरिका का आज तक कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेला, इस बार इनको आईपीएल के लिए खरीदा। और किसने खरीदा? किंग खान की टीम ने। खान को खरीदा खान की टीम ने, याद कराने के लिए कह रहा हूँ, किंग खान की टीम ने। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम है। अली खान, तो सुनो अली खान के बारे में। आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी। कौन? पहले अमेरिकी खिलाड़ी। कौन सी टीम से खेलेंगे? केकेआर से, कोलकाता नाइट राइडर। कौन सी टीम? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक, कौन सी टीम? कोलकाता नाइट राइडर्स। इतनी बात हो गई क्या? ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक, अब नाम सुनो। नाम सुना MS धोनी। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो शायद आप मंगल ग्रह के तो नहीं, आप वरुण ग्रह पर रहने लायक भी नहीं हो, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी, माही, झारखंड का, रांची का एक खिलाड़ी जिसने 2005 में आते ही तेवर दिखाने चालू कर दिए थे और भारत के महानतम कप्तानों में शामिल हुए। कैप्टन कूल के नाम से फेमस, माही भी इनका उपनाम है। भारत की झोली में नायाब अवार्ड इन्होंने डाले। 2007 के अंदर इन्होंने आपको एक खुशी दी। भारत ने पहला ही T20 वर्ल्ड कप जीता। किसकी कप्तानी में? धोनी की। याद रखना, पहली बार भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कौन? धोनी। दूसरी बार भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने 2011 के अंदर। अपन सबका सपना था, कपिल देव के बाद आज तक भारत वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, लेकिन 2011 के अंदर अप्रैल का महीना था, वानखेड़े का स्टेडियम था, धोनी का वो लास्ट छक्का देखा नहीं आपने, विनिंग 6, उसको लगा के धोनी ने आपको 2011 का वर्ल्ड कप भारत को जिताया। तो 2007 के वर्ल्ड कप में कप्तान, 2011 के वर्ल्ड कप में कप्तान, दोनों वर्ल्ड कप आपने जीते भारत ने। T20 वर्ल्ड कप था 2007 वाला, 2011 वाला वनडे वर्ल्ड कप था। उसके बाद 2013 के अंदर हुई चैंपियंस ट्रॉफी। उस चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को जिताया किसने? धोनी ने। और उस टाइम पे भी कप्तान थे। तो धोनी के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड, क्रिकेट की जो 3 बड़ी ट्रॉफियां थी पूरे इंटरनेशनल लेवल की, वो सारे बड़े टूर्नामेंट धोनी ने अपने को जिताए। तो धोनी को सैल्यूट है। MS धोनी ने 15 अगस्त को हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास। डेट भी याद रखना, 15 अगस्त 2020 को संन्यास लिया। 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से संन्यास। याद रखना, ये सवाल आएगा। 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से किसने लिया संन्यास? धोनी ने। भारत के महानतम कप्तान थे। भारत के महानतम क्या थे? कप्तान थे। ध्यान रखना, इनकी कप्तानी में 2007 में भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक, 2011 में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता। हो गई इतनी बात। 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। कौन सी ट्रॉफी जीती? चैंपियंस ट्रॉफी जीती। कौन सी ट्रॉफी जीती? चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इतनी बात ध्यान रहेगी। भारत के महानतम कप्तान, 2007 में भारत ने पहली बार इनकी कप्तानी में क्या जीता? T20 वर्ल्ड कप। 2011 में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता। 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ध्यान रखना, भारत अब तक 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी भी किसी कप्तानी में जीती है अपने MS धोनी। उपनाम क्या है? माही। क्या नाम है? माही। कैप्टन कूल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, धोनी की पिक्चर भी आई थी, नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है ना। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, क्या गजब पिक्चर थी। उसका एक गाना था बेसब्रियाँ, आपको मोटिवेट करेगा, जरूर देखना पिक्चर। MS धोनी ने क्या ले लिया है? संन्यास। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ जाए आगे, तो आराम से समझ में आ रहा है। फटाफट खींचते हैं गाड़ी को। अब देखो, ये ध्यान रहेगा ना, धोनी के बारे में बता दिया, ऊपर ऊपर से जो काम की बात थी। अब ये आपके पुलिस के पेपर नहीं होते तो पूरा ढंग से बताते, डीप में जा जाके, पर जितना पेपर में आएगा उतनी काम की बात अपन कर रहे हैं, ठीक।
ये हो गई बात। अब देखो ये कौन से नंबर का फैक्ट था, जितने भी नंबर का था अब आगे फैक्ट देखो अगला। कभी नाम सुना इयान बेल? इयान बेल कौन है? इयान बेल बहुत पुराना खिलाड़ी है इंग्लैंड का। भाई साहब डोगरे हो गए लेकिन अब लिया संन्यास जा करके, हालांकि बीच में इनको टीम में नहीं लिया 4-5 साल से तो खेल ही नहीं रहे टीम में, तो सोच लिया अब संन्यास ले लें यार, बहुत इंतजार हो गया। इयान बेल जो है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिन्होंने संन्यास लिया, जिन्होंने हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास। हाल ही में संन्यास लिया। अब ये कप्तान कौन सी टीम के थे? क्रिकेट के थे। कोई सोच रहा हो फुटबॉल के हो? क्रिकेट। किसके? क्रिकेट के। ये हो गई इयान बेल की बात। एक और नाम सुना कभी? इरफान पठान। इरफान पठान सुना? ऑलराउंडर रह चुके हैं, भारत के अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है ना, कई बार भारत को जिताया भी था, बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे, बॉलिंग भी कर लेते थे। इरफान पठान जनवरी 2020 में इन्होंने भी संन्यास ले लिया। जनवरी 2020 में क्रिकेट से संन्यास लिया। जनवरी 2020 में क्रिकेट से क्या लिया? संन्यास लिया। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर, भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर, क्रिकेट में ऑलराउंडर थे ये, क्या ले लिया इन्होंने? संन्यास ले लिया। किन्होंने? इरफान पठान ने। ध्यान रखिए इतनी बात, ठीक है। बढ़ जाए आगे। अब एक नाम आ रहा है किरोन पोलार्ड। नाम सुना क्या? अभी आईपीएल भी चल रहा है, मुंबई इंडियंस में खेलते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के, ठीक, किरोन पोलार्ड। तो सुनो, किरोन पोलार्ड जो है ना 500 T20 मैच खेलने वाले, 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन है? किरोन पोलार्ड। और इरफान पठान ने संन्यास ले लिया, इयान बेल ने भी संन्यास ले लिया, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। इतनी बात ध्यान रही। किरोन पोलार्ड की हो गई बात। अब आ जाओ आगे। तो ये किरोन पोलार्ड की भी बात हो गई। अब एक नाम आ रहा है लिंडेन। क्या नाम आ रहा है? लिंडेन। क्या नाम आ रहा है? लिंडेन। कौन है ये? तो सुनो, बैडमिंटन का पूरे विश्व में सबसे फेमस खिलाड़ी था लिंडेन। इंग्लैंड का है, चीन का है। ये जितने भी छोटी आंख वाले हैं ना, बैडमिंटन गजब खेलते हैं। कुछ ही को चिड़िया है ना, चिड़िया इनको बढ़िया दिखती होगी या तो छोटी छोटी आंखें इसलिए है ना। छोटी आंख वाले जितने भी देश हैं, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इधर आपके चीन हो, इनके खिलाड़ी बैडमिंटन में इतने खतरनाक है, पीवी सिंधु को भी हराने में जोर आता है इनको, ठीक है ना। अब लिंडेन कौन है? चीन का बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन के प्रसिद्ध, ये चिंगचोंग चाओमो वाले लोग हैं, चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक। कौन? लिंडेन। लिंडेन कौन है? चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। हाल ही में क्या ले लिया? अभी 1-1.5 महीने पहले ही संन्यास लिया। ध्यान रखना, लिंडेन हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। इसका भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट। बहुत आसान सी बात थी। बढ़ जाएंगे आगे, ठीक। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत आसान सी बात है। अब एक नया नाम आ रहा है और नाम है लोरा मार्स। क्या नाम है? लोरा मार्स। ये कौन है? तो सुनो, ये जो लोरा मार्स है ये भी क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी। कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट खिलाड़ी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में इन्होंने भी क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। हाल ही में संन्यास लिया, ठीक। ध्यान रखना इस बात को। लोरा मार्स महिला क्रिकेट खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की, हाल ही में इन्होंने क्या लिया है? संन्यास। लोरा मार्स, ठीक है। अब एक नाम आ रहा है आंद्रे बोलते रसेल मत सुन लेना, आंद्रे सूरले। क्या नाम आ रहा है? आंद्रे सूरले। रसेल से मिल सकता है नाम है, रे को उधर कर दूँ, इसको हटा दूँ, रसेल, ठीक है ना। आंद्रे सूरले, ध्यान रखना, जर्मनी का बहुत फेमस फुटबॉल खिलाड़ी, इसने भी क्या ले लिया? संन्यास। जर्मन फुटबॉलर, हाल ही में क्या लिया? संन्यास लिया। सारे एक साथ लिखा रहा हूँ, ज़्यादा था चीज़ें। हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास लिया। सुन लिया नाम इनका भी।
अब एक नाम आ रहा है शेफाली वर्मा। क्या नाम आ रहा है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा बहुत कम उम्र की है, 17-18 साल की, केवल 16-17 की, सॉरी, है ना। लड़के जैसे बाल रखती है। महिला क्रिकेटर है भारत की, और सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? शेफाली वर्मा। अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना महिलाओं की, उसकी खिलाड़ी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सवाल भी। शेफाली वर्मा। तो ध्यान रखना, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली, फाइनल खेलने वाली की बात कर रहा हूँ, है ना। फाइनल खेलने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी, विश्व की पहली क्रिकेटर, ठीक। और कौन सी टीम की? भारतीय महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा। नाम से भारतीय लग रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया की तो नहीं लग रही किसी को। भारतीय महिला क्रिकेटर, सबसे कम उम्र में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, ठीक है। तो लोरा मार्स, आंद्रे सुडले, शेफाली वर्मा है। इसका भी क्या लो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे, ठीक। अब देखो, अब अगला नाम क्या आ रहा है? अगला नाम आ रहा है आपके विंबलडन टूर्नामेंट की बात की थी मैंने, पहले ही बता दिया। विंबलडन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम जो रद्द हो गया, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। बता दिया जरा, टेनिस में साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये सवाल आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द हुआ है, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी रद्द नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द। क्यों? कोरोना के कारण। कोरोना के कारण इस साल विंबलडन हुआ ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए ये बात, ठीक। तो ये विंबलडन भी हो गया अपना। अब इसके बाद अपना आगे बढ़ जाए। अब सुनो, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रॉफी करा रहा हूँ, रणजी ट्रॉफी। सवाल पक्का है, क्रिकेट की फेमस ट्रॉफी है इंडिया की। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी। तो इस बार जो रणजी ट्रॉफी थी वो कौन से नंबर की थी? सवाल काम का है, 86वां। इस बार रणजी ट्रॉफी जो है कौन से नंबर की थी? 86वीं। सवाल आएगा रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? सबसे ज़्यादा आता है सवाल क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। इस बार रणजी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो कौन से नंबर का था? 86वां। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कन्फर्म आने वाला सवाल, इस बार भारत में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? उपविजेता शायद नहीं पूछे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, विजेता जरूर रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौराष्ट्र। विजेता कौन है? सौराष्ट्र। उप विजेता कौन है? बंगाल। रट लेना, पक्का आएगा। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इस बार भारत में किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और इसका कप्तान भी ध्यान रखना, और कप्तान वो है जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई होती है आईपीएल के अंदर, और राजस्थान रॉयल ने उसको 16 करोड़ में खरीदा था। जयदेव उनादकट। कोई सेंस नहीं जिसको खरीदने का। आईपीएल में बहुत बुरा पिटता है, राजस्थान की हार की वजह यही है, ठीक है ना। तो कप्तान कौन थे? जयदेव उनादकट। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे भाई साहब रणजी में। इस बार रणजी में चलते हैं भाई साहब, आईपीएल में नहीं चलते, पता नहीं क्या है लफड़ा। रणजी ट्रॉफी 86वें नंबर की थी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट संबंधित है। विजेता कौन है? सौराष्ट्र। उनके कप्तान कौन है? जयदेव उनादकट। उप विजेता कौन रही है? बंगाल। क्या इतनी बार ध्यान रहेगी? ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात, सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। एक थे क्रिकेटर रणजीत सिंह, उनके नाम पे ये ट्रॉफी क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? अपन रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। तो 86वें नंबर की थी, क्रिकेट संबंधित है, विजेता सौराष्ट्र है, उप विजेता बंगाल है। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती, कप्तान जयदेव उनादकट। और अब तक सबसे ज़्यादा बार रणजी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। ये बात भी हो गई, तो ये रणजी ट्रॉफी की बात थी, ठीक है। अब एक और बात सुनो, फुटबॉल रैंकिंग। किसकी बात कर रहे हैं? फुटबॉल रैंकिंग। किसकी बात कर रहे हैं? फुटबॉल रैंकिंग। जून 2020 में पूरे विश्व में फुटबॉल खेलने वाले देशों की रैंक आई थी फीफा के द्वारा। जैसे क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, वैसे फुटबॉल की है फीफा। और भाई साहब उसमें भारत की रैंक रही 108। सोचो
क्रिकेट में अपन रहते हैं टॉप 1 टॉप 2, ठीक है। और फीफा में फुटबॉल में कितना है 108। ध्यान रखना भारत फुटबॉल रैंकिंग में 108 नंबर पर। जून 2020 तक की स्थिति है, उसके बाद वैसे ही फुटबॉल हुआ नहीं है। भारत फुटबॉल रैंकिंग में 108 पर, कितने नंबर पर 108। तो विश्व नंबर 1 पर कौन है फुटबॉल में? बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम। उसके बाद कौन है? फ्रांस। उसके बाद है ब्राज़ील। लेकिन भारत फुटबॉल रैंकिंग में कौन से नंबर पर रहा? 108 पर, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो चीज़ और बता देता हूँ बस फटाफट, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल ऐसा कौन है जो नहीं जानता? सब जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की बात कर रहा हूँ। आईपीएल 2020 जो है कौन से नंबर का है? 2020 13वां। इस बार जो आईपीएल है, ध्यान रखना कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का। कोरोना के कारण आईपीएल मई जून में होना था, उसको खिसका दिया, ध्यान रखना। अब आईपीएल कब हुआ है? अभी 19 सितंबर 2020 से। ध्यान रखना आईपीएल का सबसे फेमस टूर्नामेंट है। 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर, अभी 10 तारीख को फाइनल है आपकी पुलिस के पेपर के बाद। 10 नवंबर, क्या लिख दिया मैंने? 10 नवंबर है ना, 10 नवंबर, ठीक, 2020 तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस बार आईपीएल भारत में नहीं हो रहा, इसलिए सवाल आएगा। 13वें नंबर का आईपीएल था इस बार, ये भी ध्यान रखना। सितंबर 2020 से नवंबर 2020। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? सवाल पक्का है। आयोजन कभी नाम सुना? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इस बार आईपीएल हो रहा है। देख भी रहे होंगे आप, स्टेडियम में एक भी दर्शक नहीं है, लेकिन आईपीएल चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में 3 जगह पर चल रहा है शहरों में। एक तो शारजाह, जहाँ पर राजस्थान रॉयल ने शुरू में गजब का फोड़ा था पंजाब को। एक अबू धाबी, नाम सुनाओ। एक दुबई। इन 3 शहरों के अंदर, यूएई के अंदर आपका इस बार आईपीएल हो रहा है 13वें नंबर का। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ये सवाल आएगा, क्योंकि हर बार होता था बीबो आईपीएल, इस बार हो रहा है ड्रीम 11 आईपीएल। यानी इस बार आईपीएल को जो हेड प्रमोटर है वो कौन है? ड्रीम 11। कौन? ड्रीम 11। टीम बनाते हैं ड्रीम 11 पे, कई लोग रुपए भी लगाते हैं। तो ड्रीम 11 का आईपीएल है इस बार, 13वें नंबर का आईपीएल है। आयोजन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, शारजाह, अबू धाबी, दुबई। 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक। 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता? 2008 पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल। पहला आईपीएल किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स। और पिछला आईपीएल अभी 2019 का किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। तो ध्यान रहेगी। तो अब सुनो, खूब सारा बता दिया इस वीडियो में, नोबल से लेकर के खेल तक का यहाँ तक बताया। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरे देखते रहना, अधिकांश लोगों को शेयर कर देना, पूरी गारंटी देता हूँ। विश्वास है कि इनमें से सवाल आ जाएगा, और इनमें से नहीं आएगा तो फिर राजस्थान में तो किसी को नहीं आएगा वो सवाल, ठीक है। और उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी। अब सुनो, अगला वीडियो हो सकता है कल सुबह 5-6 बजे अपलोड कर दिया जाए, ताकि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। और बाकी नहीं हो इंटरनेट बंद तो फिर अपनी टेंशन भी नहीं है, ठीक है। बढ़िया पढ़े, शानदार पढ़े, बस हथियार नहीं छोड़ने। अभी भी डटे रहो मैदान के अंदर, जीत आपकी ही होगी, ठीक है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित ना भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वो सही, ये मिला वो मिला, सभी क्या है? सही है। ध्यान रखना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर जीत अपनी लिखूंगा। तैयारी करते रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं।